बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आजकल पता क्या होता है, जैसी सुबह होती है ना वर्किंग डेज़ में, तो सारी अदालतों में बड़े अहम तरीन केसेस जो है वो लग जाते हैं। पीटीआई के लोग एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, सारे वकला जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो सुबह सुबह सारी खबरें भी अदालतों से आती हैं। एक अदालत आज अडयाला जेल में भी लगी और वहाँ से खबर आई इमरान खान के तोशाखाना 2 की बरियत के हवाले से। फिर अली अमीन गंडापुर गए, पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ से खबर आई। फैसल जावेद इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वहाँ से इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये सारी जगहों पे ये सारे सियासी नोयत के जो केसेस हैं ना, उनकी अपडेट्स आ रही हैं। तो जो मेन अपडेट आई है, मैंने कहा जल्दी से आपको बता दूँ। वैसे तो आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर सुन लिया होगा ऑब्वियसली इमरान खान के हवाले से कि तोशाखाना 2 केस में उनकी बरियत का जो महफूज किया गया फैसला, जज साहब अचानक बीमार हो गए, नहीं आए, नहीं सुनाया गया था, वो आज सुना दिया गया और इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्तें भी मुस्तरद हो गई हैं और ये तवक्कुआत के तकरीबन मुताबिक ही हुआ है। क्योंकि जब सुबह सुबह टेलीविजन पर, ख़ासतौर पर 2 टेलीविजन पर ये खबरें चली ना, दुनिया न्यूज़ पर और एक्सप्रेस न्यूज़ पर, कि इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं और उनको बरी कर दिया गया है। और बरी किसकी अदालत से किया गया है? शाहरुख हरजमंद साहब की अदालत से। तो एकदम से आईब्रोज जो है ना वो रेज हुए कि ये क्या, मतलब खबर तो अच्छी लग रही थी सुनने में, देखने में, लेकिन उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लग तो मामला कुछ और ही रहा था। और फिर अचानक से पता चला नहीं अभी फैसला आया नहीं है, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तो ये अभी 2 चैनल्स ने खबर पता नहीं कैसे नशर कर दी, लेकिन अभी फैसला आना बाकी है। हमारा भी जो अपना न्यूज़ का ग्रुप था उसमें भी हमारे मुतल्लिका रिपोर्टर से पूछा जा रहा था कि भाई 2 टीवी चैनल चला रहे हैं तो खबर कहाँ पर है। तो अभी तक उन्होंने खबर फाइल नहीं की थी, तो कुछ अभाम था। फिर पता चला कि अभी फैसला आया नहीं है और फिर कुछ देर बाद सुना दिया गया और तवक्कुआत के मुताबिक इमरान खान की ये दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई, उनकी अहलिया समेत। अब आगे क्या होगा, प्रोसेस क्या है? एक तो 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी, क्योंकि अब बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा ना। अदालत ने हुक्म दिया था कि पहले फैसला सुना दिया जाए, अब फैसला आ गया तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है? साथ साथ एक तो ट्रायल चलता रहेगा, 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होनी है। लेकिन मायूसी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान के हवाले से जितने भी ट्रायल कोर्ट से अब तक फैसले आए हैं वो सारे के सारे उनके खिलाफ ही कहीं ना कहीं आए हैं। मतलब उनको अगर कहीं रिलीफ मिला है तो वो ऊपर की अदालत से जाके मिला है। लोअर कोर्ट्स में जो है ना वो ऐसा लगता है कि या तो वो अंडर प्रेशर हैं या जो भी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए लोअर कोर्ट से अच्छे डिसीजन नहीं आए। एट द एंड जाके वो एक फ़ैसला आया था जो उनका इद्दत वाला मामला था, उसमें उनको बरी कर दिया गया था या वो केस ख़त्म कर दिया गया था। उसके अलावा आप एक ट्रेल पूरी देखते चले आएँ, अगर साइफ़र का केस हो या तोशाखाना 1 केस हो या जो बाकी केसेस उनके ख़िलाफ़ चले हैं तो उनमें उनको सज़ा सुनाएगी। अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है या इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली वो इसको चैलेंज करेंगे, इस फैसले को। हाई कोर्ट की तरफ आएगा मामला, फिर हाई कोर्ट में नोटिस जारी होंगे, समाअत होगी और फिर अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो हाई कोर्ट के लेवल पे जाके ये केस उड़ जाना है, लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये सज़ा जो है वो फाइनल है या हतमी है, क्योंकि अभी तक इमरान खान के खिलाफ जितने भी सज़ाएं सुनाई गई हैं वो सारी की सारी लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई और हाई कोर्ट से कल अदम हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं है अभी तक। तो इसलिए ये जो लोअर कोर्ट्स की सज़ाएं हैं ना, ये कोई फाइनल या हतमी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही दिलबर्दाश्त हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ से सज़ा सुना दी गई तो अब आगे क्या होगा। अभी तो सज़ा नहीं सुनाई गई, अभी सिर्फ बरियत की दरख्वास्त जो है ना वो मुस्तरद हुई है। अभी तो ट्रायल शुरू होना है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इसके बाद गवाहान आने हैं, फिर जाके कहीं फ़ैसला महफूज होना है। तो अभी बड़ा लंबा खेल इसका बाकी है। तो इसलिए इस फैसले की वजह से दिल छोटा करने की या परेशान होने की फ़ौरी तौर पर कोई बात नहीं है। अब आ जाइए इमरान खान के ख़िलाफ़ और जो इतने सारे केसेस बनाए गए हैं उसके हवाले से उनकी बहन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं जो खुफिया है या जो मंजर आम पे हैं उनके सारों की तफसीलात दी जाए हमें। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है और जो मुतल्लिका इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान थे वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से वक्त मांगा है कि हमें नोटिस ही कल शाम को मौसूल हुआ, तो इतनी जल्दी हम केसेस की पूरी डिटेल आपको नहीं दे सकते, तो हमें 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए। तो अदालत ने कहा इतना टाइम आप क्यों ले रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा केसेस हैं? तो फिर उन्होंने अबूरी रिकॉर्ड जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया है कि फ़ाइनल नहीं लेकिन अबूरी तौर पर बता देते
देते हैं कि 62 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की हदूद में है। 26 किलोमीटर का इस्लामाबाद और उसमें इमरान खान पर 62 के करीब FIRs दर्ज है, मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें हर किस्म की दफात जो है ना वो लगी हुई हैं। दहशतगर्दी से लेके इक़दाम कत्ल से लेके बाकी ये स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी और फिर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, फिर उनकी इमा पर ये हुआ और उनकी इमा पर वो हुआ, ये सारे मुकदमा जो है ना उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और 62 के करीब हैं। ये तो इस्लामाबाद पुलिस का हो गया। फिर FIA में भी उनके खिलाफ 7 के करीब मुकदमा दर्ज हैं या इंक्वायरीज जो है वो हो रही है, तो उसकी भी रिपोर्ट दी गई है, लेकिन ये अबूरी रिपोर्ट है। अगर कोई छुपा हुआ मुकदमा कहीं इधर उधर अभी तक दर्ज किया हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी जमा करा दी जाएगी और अदालत ने 18 नवंबर तक का वक्त दिया है। 18 नवंबर को वो आएंगे और दोबारा से रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले 16 नवंबर की तारीख भी आनी है, वो भी बड़ी अहम होगी, क्योंकि मैंने पहले से व्लॉग में आपको बता रखा है कि GHQ हमला केस जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होना थी लेकिन नहीं हो सकी थी, उसकी समाअत भी 16 नवंबर को मुलतवी की गई थी, 16 नवंबर तक। तो अब 16 नवंबर को जब वो दोबारा केस टेकअप होगा तो क्या इमरान खान पर वो फ़र्द जुर्म आयद होगी? अगर वो फ़र्द जुर्म आयद होती है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको इंतज़ार है उस केस में फ़र्द जुर्म आयद होने का, क्योंकि उसके बाद फिर मिलिट्री ट्रायल वाला सारा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है या उस तरफ बढ़ेगा मामला। क्लियर तो नहीं होगा लेकिन उस डायरेक्शन में चला जाएगा। और बहुत सारे लोग जो अभी इस एहतजाज की कॉल को देख रहे हैं वो इसी के पैरेलल उस 16 नवंबर की तारीख को भी देख रहे हैं और उस फ़र्द जुर्म को भी देख रहे हैं। हतमी नहीं है कि 16 नवंबर को ही आयद होनी है, हो सकता है एक बार फिर मामला आगे बढ़ जाए, लेकिन इसी दोनों चीज़ों को देखा जा रहा है, एक तरफ एहतजाज और दूसरी तरफ वो मुकदमा जिसमें मिलिट्री ट्रायल की तरफ मामला जा सकता है। तो ये सारा नवंबर का जो महीना है इसमें यही सारा कुछ हलचल आपको देखने को रहेगी, एक के बाद एक डिसीजन और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होनी है। फिर थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर पहुंचे पेशावर हाई कोर्ट में और उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत जो है वो हासिल की है, क्योंकि 24 नवंबर को उन्होंने आना है इस्लामाबाद मार्च के लिए और उसको उन्होंने यकीनी बनाने के लिए कि उनकी गिरफ्तारी ना हो या कोई रुकावट ना हो, तो पेशावर हाई कोर्ट से अपने सारे मुकदमात में जो उनके ख़िलाफ़ हैं उसमें हिफाजती ज़मानत ले ली है और पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें 12 दिसंबर तक गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। दैट मीन्स कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अब इस टेंशन के बगैर कि उनको किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा सकता है, नए मुकदमे तो फ़ौरन बन जाते हैं, पुराने मुकदमात में अब उनके पास हिफाजती ज़मानत है। लेकिन मैं कल अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था ये सारा माहौल के अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे, कौन लीड करेगा, कैसे आएगा। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि इस बार अली अमीन गंडापुर को लीड तो करना चाहिए लेकिन अपने सूबे में रह के, बाकी लोग बेशक आगे बढ़े लेकिन अली अमीन गंडापुर अपने सूबे को प्रोटेक्ट करें और गवर्नर राज के नफाज का कोई भी जवाज़ वफाकी हुकूमत को फराहम ना करें और इस किस्म की प्लानिंग करें कि वो अपनी सपोर्ट जो है वो बैकएंड से रहते हुए फराहम करें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर अली अमीन गंडापुर ही नहीं निकलते लोगों के साथ तो क्या लोग इस्लामाबाद की तरफ निकल सकेंगे? मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान के बाद इस टाइम ना मुराद सईद है ना पार्टी में कोई और ऐसा रहनुमा। शेर अफजल मरवत के पीछे यकीनन लोग निकलते हैं, लेकिन इस टाइम उनके बयानात ऐसे आते हैं और कभी वो खुद पीछे हट जाते हैं, कभी लोग कहते हैं। पार्टी के अंदर भी थोड़ी डिवीज़न है उनके करैक्टर को लेके या उनके अथॉरिटी को लेके, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी उनके पास नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस एहतजाज के मौके पर कुछ ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो लोगों को मोबिलाइज़ करके आगे बढ़ सके और बैकअप में अली अमीन गंडापुर रहें तो शायद कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। अदरवाइज़ गवर्नर राज लगने का जो मामला है वो शायद थोड़ा उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा गुज़िश्ता रात जो लंदन की सड़कों पर हमने मनाजर देखे हैं। मैं एक के बाद एक क्लिप देख रहा हूँ और अमूमन मैं इस टॉपिक के ऊपर कम ही बात करता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ठहराव आना चाहिए। ये कल रात कुछ वाक़यात हमने देखे, पुरतशद्दुद वाक़यात भी हो गए, किसी ने हाथ उठा दिया दूसरे फरीक के ऊपर और काफ़ी मतलब अच्छे विजुअल्स नहीं थे। मतलब कुछ टाइम पहले तक, कुछ अर्सा पहले तक चीज़ें कुछ और तरह से थी, अभी बिल्कुल एक्सट्रीम की तरफ जाता जा रहा है मामला। और वफाकी हुकूमत जिस तरह से एक्शन ले रही है कि जनाब पासपोर्ट ब्लॉक करने हैं या आईडी कार्ड्स ब्लॉक करने हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में तो वैसे ही
मौजूदा रजीम की जो पॉपुलैरिटी है वो कम है। पॉपुलैरिटी तो दूर की बात है, मैं ख़ुद चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से राब्ते में हूँ तो उनके जज्बात मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, या उनकी क्या राय है मुझे बहुत बेहतर पता है। तो अगर आपने इस तरह से लोगों को डरा धमका के या पासपोर्ट ब्लॉक करके, आईडी कार्ड ब्लॉक करके आपने ये सोचना है कि लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे, तो आपने देखा कि एक दिन की खामोशी के बाद दोबारा से लोग इकट्ठा हो गए। मैं जस्टिफाई किसी चीज़ को नहीं कर रहा कि आप किसी को हरास करें या किसी को मारे पीटें या कुछ भी जो दोनों साइड से हो रहा है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन ये है कि इस तरह के इक़दाम से जो अभी हुकूमत कर रही है, इससे तो उनका ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और अपने आप को बिल्कुल आप समझें कि अब हमने पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया तो भी हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। इससे तो रिटेलिएशन शायद बढ़ेगी या मामला थोड़ा सा और गंभीर होगा। तो हुकूमत को इस बारे में थोड़ी नरमी करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नरमी करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना चाहिए ऐसे लोगों के हवाले से। थोड़ा टेम्परेचर जो है वो जब तक कूल डाउन नहीं होगा इंटरनल पाकिस्तान के अंदर का, तब तक थोड़ा मुश्किल रहेगा। और अब ये 24 नवंबर का एहतजाज जो आने जा रहा है, इसकी वजह से तो शायद ये टेम्परेचर जो हम सोच रहे हैं या जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं पिछले कुछ 2-2.5 सालों से, मतलब ये सारा कुछ वो नहीं है जो हम डिज़र्व करते हैं। जिस माहौल में हम इस टाइम आगे बढ़ रहे हैं कि अपने आसपास एक अजीब सी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हम देख रहे हैं, या एक पोलराइज्ड सोसाइटी में जो अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है, जिस लेवल तक जा चुकी है, ये हम डिज़र्व नहीं करते। कोई थोड़ा सा मेंटल पीस को, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल हम भी डिज़र्व करते हैं। बाकी और मुल्कों की तरह हमारी तरजीहात भी और होनी चाहिए आगे बढ़ने की, पॉजिटिव ब्राइट मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान जैसी। लेकिन ये तब मुमकिन होगी जब आप लोगों की विल को अहमियत देंगे। आप देखें अमेरिका जैसे मुल्क में हमने कितने ज़बरदस्त विजुअल्स देखे कि दो सख्त तरीन मुखालिफ भी एक दूसरे के साथ बैठे, उन्होंने एक दूसरे से हैंडशेक किया, जीतने वाले ने हारने वाले के साथ हाथ मिलाया, हारने वाले ने जीतने वाले को मुबारकबाद दी, इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तरीके से हुआ, नो मैटर कितनी भी मुखालफत थी। लेकिन यहाँ पर जब आपने लोगों की विल को रिजेक्ट कर दिया या लोगों के वोट को, लोगों के मैंडेट को आपने बिल्कुल पसे पुश डाल दिया, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई आपके पीछे ना आए, कोई आपको आवाज़ ना कसे, कोई कुछ कहे ना, सारे खामोशी से बैठे बस जो आप कर रहे हैं आप वो करते रहें, आइन बदलें, कानून बदलें, सब कुछ बदलें, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल अनफेयर हो जाता। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाता है। इसको रिविज़िट करना पड़ेगा। और फिर आईनी अदालत का आज मामला शुरू हुआ। आईनी केसेस जो हैं वो पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होना शुरू हो गए हैं, और पहले कोई 2-3 मुकदमात आज हुए हैं जो उन्होंने निपटाने शुरू किए। एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तकर्री के हवाले से कोई केस था, वो खारिज हो गया, चूँकि अब तो मौसर ही नहीं रहा, गैर मौसर हो गया। फिर किसी शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तानियों की जो है वो बैरून मुल्क ख़वातीन से शादी जो है इसको रोका जाए, इसके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। तो वो जो अदालत ने दरख्वास्त है वो 60,000 रुपया जुर्माना लगा के मुस्तरद कर दिया। तो बहुत सारे नौजवान जो इस इंतज़ार में बैठे थे उनके लिए तो एक ये धचका होता अगर ये पाबंदी लग जाती या ये दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती। एनीवेज ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी फजूल किस्म की दरख्वास्तें थी, तो ये दरख्वास्त आज रिजेक्ट हो गया। तो और भी फर्दर इन लाइन ख़बरें हैं, आपको बाद में अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।